नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 5, पहले स्टेटमेंट पढ़ें। हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड, हीट को किससे डिनोट करते थे, क्यू से, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 2 किलोग्राम ऑफ आयरन बार फ्रॉम 20 to 100, 20 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमने उस आयरन बार का टेम्परेचर चेंज करना है, यानी कि पहले उसका 20 है और हमने उसे लेके जाना है अप टू 100। तो उसके लिए हमें कितनी हीट क्यू चाहिए होगी। अब इसकी सबसे पहले हम जो डाटा है, सबसे पहले डाटा बनाएंगे। देखिए, हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 2 किलोग्राम ऑफ आयरन बार। जो मैस है वो है 2 किलोग्राम। 2 किलोग्राम की एक आयरन बार है। रेज टेम्परेचर फ्रॉम 20 to 100 डिग्री सेंटीग्रेड, उसको 20 से 100 तक लेके जाना है। सो टी नॉट इज इक्वल टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अब अगर आप देखें तो न्यूमेरिकल के आंसर में इसका जो है वो, अगर तो यूनिट कहीं पे केल्विन हो तो हम केल्विन में कन्वर्ट कर दें, कर भी सकते हैं, नहीं भी, अगर ऐसे ही रहने देंगे इसको फिर भी ठीक है। और जो दूसरा टेम्परेचर है मैक्सिमम टी, वो कितना करना है हमने, उसका हो गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड। पहले 20 था, फिर बाद में हीट होने के बाद 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसका टेम्परेचर हो गया। अब इसमें जो कहते हैं द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आयरन, आयरन की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसको C से डिनोट करते हैं। और ये आयरन की है 450 जाउल्स पर किलोग्राम पर केल्विन। अब हमने Q टू फाइंड क्या करना है, हमने इसमें फाइंड हमने करना है हीट, हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड। तो Q या हीट जो है ये हमने फाइंड आउट करनी है कि कितनी हीट चाहिए। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को C से डिनोट करते हैं, ये हो गया 450 जाउल्स पर किलोग्राम पर केल्विन। हमने फाइंड करना है Q हीट। सो Q स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फार्मूला Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T। M की जगह पे मैस डाल दिया, C की जगह पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डाल दी और डेल्टा T की जगह पे उसकी वैल्यू 80 डाल दी। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तीनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आंसर आता है। तीनों को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा हमारे पास Q इज इक्वल टू 72,000 जाउल्स। अब 72 3 zeros हैं, 10 raised to power 3 जाउल्स, और 10 raised to power 3 किसके इक्वल होता है, किलो जाउल्स। सो इतनी जो है वो हीट रिक्वायर होगी 72 किलो जाउल्स, अगर हमने जो है वो एक 2 किलोग्राम का आयरन बार उसका टेम्परेचर 20 से 100 तक रेज करना है, बढ़ाना है। तो नाउ न्यूमेरिकल नंबर 6, पहले स्टेटमेंट पढ़ेंगे। हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू मेल्ट 500 ग्राम्स ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इनटू वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। जबकि हमें जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है आइस की वो गिवन है 3.36 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5 जाउल्स पर किलोग्राम। अब इसका जो है वो डाटा बनाते हैं, जो चीज़ हमें गिवन है, गिवन डाटा। सबसे पहले देखें क्या है, हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू मेल्ट 500 ग्राम्स ऑफ आइस। जो मैस है ये कितनी है, 500 ग्राम। अब जो SI यूनिट है मैस का वो होता है किलोग्राम, तो लिहाजा इस ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। सो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो 500 ग्राम्स में के लिए क्या आ जाएगा फिर हमारे पास, मैस इज इक्वल टू 500 डिवाइडेड बाय 1000। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो मैस आएगा वो आ जाएगा 0.5 किलोग्राम्स, मैस ये है। अब टेम्परेचर जो है हमारे पास
टेम्परेचर T जो है वो हमारे पास है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हमें गिवन है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन स्टेटमेंट से पढ़ेंगे, साथ गिवन है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इसको LF से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू 3.36 इंटू 10⁵ जॉल्स पर किलोग्राम, ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब हमने जो चीज़ फाइंड करनी है स्टेटमेंट से, हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड, मीन्स कि हमने फाइंड आउट करना है Q। सो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का Q इज इक्वल टू MLF। Q का मतलब हीट, M मतलब मैस और LF का मतलब होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। Q आपने फाइंड आउट करना है, मैस की वैल्यू ऊपर डाटा से देखेंगे 0.5 है, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो हमें गिवन है वो 3.36 इंटू 10⁵। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, Q इज इक्वल टू 0.5 इंटू 3.36, 10⁵ को थोड़ी देर के लिए रहने दे। इन दोनों को अगर जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा 1.68, कैलकुलेटर पे आपने मल्टीप्लाई कर देना है, इंटू 10⁵ जॉल्स। अब ये 2 उठा के इधर ले जाएंगे, पॉइंट यहाँ पे 2 पॉइंट और इधर कर दें, 168 इंटू 10⁵ था, 2 इधर आया तो 2 माइनस होके 10⁵ रह गया, इज इक्वल टू 168। 10⁵ क्या होता है, किलो जॉल्स। लास्ट न्यूमेरिकल देखें 10.7, कैलकुलेट द हीट रिक्वायर्ड to completely vaporize 1 kilogram of water at 100 degree centigrade and latent heat of vaporization of water 2.26 into 10⁶ joules per kilogram। ये सेम वही है, इससे पहले हमने latent heat of fusion किया था, अब हमने latent heat of vaporization करना है। जो गिवन डाटा है वो फाइंड हम लिखेंगे। सबसे पहले क्या चीज़ें हमें गिवन है, सबसे पहले मैस, कैलकुलेट द हीट रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली वेपोराइज 1 किलोग्राम ऑफ वाटर, तो इसका मैस क्या हो जाएगा, जो मैस होगा वो हो जाएगा 1 किलोग्राम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जो टेम्परेचर है वो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, इसको LV से डिनोट करते हैं, ये है 2.26 इंटू 10⁶ जॉल्स पर किलोग्राम। फाइंड हमने Q करना है या हीट करना है, तो Q इज इक्वल टू M∆V, हीट इज इक्वल टू मैस इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। Q इज इक्वल टू मैस की जगह पे 1 आ गया, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन 2.26 इंटू 10⁶। सो Q इज इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 2.26 इंटू 10⁶ जॉल्स। अब ये 10⁶ जॉल्स जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर ये हमारे पास आ जाएगा Q इज इक्वल टू 2.26, 10⁶ क्या होता है, मेगा, तो मेगा जॉल्स आ जाएगी, जो टोटल हीट हमें इसमें रिक्वायर होगी कि हम 1 किलोग्राम ऑफ वाटर को 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसके लिए ज़रूरत होगी। सो ये आज तक के हमारे न्यूमेरिकल्स थे। आज हमने चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला जो हमारा लेक्चर होगा वो चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।